हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग कोर्स, जिसके अंदर हम HTML5 चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है आर्टिकल टैग। और यह एक बहुत ही बेहतरीन सा टैग है जिसका यूज हर एक वेबसाइट कर रहा है कोई भी टॉपिक, कोई भी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। वैसे मैं बता दूं कि काफ़ी दिनों बाद ये HTML का वीडियो लेक्चर आया है। इसके गैपिंग होने के पीछे का रीज़न ये है कि बीच में हम CSS चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। और CSS चैप्टर इसलिए डिस्कस कर रहे थे क्योंकि अब जो हम जितने भी HTML टैग डिस्कस करने वाले हैं वो सारे टैग में हमें कहीं ना कहीं CSS की ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए हमने बीच में HTML टैग को स्टॉप करके हम CSS चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, ताकि हमें CSS की थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए और उसके बाद हम जो HTML5 के जितने भी टैग्स हैं उनको जब हम डिस्कस करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन टैग्स को यूज़ करने में हेल्प मिले और आप यूज़ भी करें और एक बहुत ही खूबसूरत आप एक वेबसाइट डिज़ाइन कर सके। ओके, तो आज हम जिस टैग को डिस्कस करने वाले हैं वो है अपना आर्टिकल टैग। और चलिए अब हम देखते हैं आर्टिकल टैग में क्या क्या है और हम इससे क्या कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक बातें समझ लेते हैं कि ये है क्या और इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। यहाँ पे आपको इसका डेफिनेशन एक दिख रहा है, एक पॉइंट हमने दिया है, ये लिख रहा है आर्टिकल टैग इज यूज्ड फॉर डिस्क्राइब इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन इन HTML पेज, साइट और एनी एप्लीकेशन। यहाँ पे ये बता रहा है कि कोई आप वेब पेज बना रहे हैं, HTML पेज बना रहे हैं, या फिर कोई वेबसाइट है या कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, उनमें आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को आप इंडिपेंडेंटली डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो उसके लिए आप आर्टिकल टैग का यूज करेंगे। आर्टिकल टैग एक जस्ट लाइक अ कंटेनर, और ये एक कंटेन करने वाला है, एक ऐसा ग्रुप बना देता है जिसमें आप किसी ऑब्जेक्ट को, टेक्स्ट को, डेट एंड टाइम को, या फिर एड्रेस है या ऑथर नेम है, कोई भी चीज़ है जिसको आप एक जगह समराइज करके एक जगह ग्रुप बना के आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप आर्टिकल टैग का यूज कर सकते हैं। बेसिकली आर्टिकल टैग का जो यूज होता है कहाँ होता है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉरम पोस्ट के लिए किया जाता है, ब्लॉग पोस्ट के लिए किया जाता है, न्यूज पोस्ट के लिए भी किया जाता है एंड कमेंट के लिए भी किया जाता है। यानी कि आप अपने वेबसाइट तो बना लिए और साइड में कोई भी इंफॉर्मेशन आप यूजर्स को देना चाहते हैं तो वो भी आप आर्टिकल टैग की मदद से कर सकते हैं। ओके, तो आर्टिकल टैग के बारे में हमने थोड़ा सा टेक्सचुअल, एक थ्योरेटिकली हमने पॉइंट्स को डिस्कस किया। तो हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हम ओपन करते हैं गूगल क्रोम को। यहाँ हम अपने गूगल को ओपन किया है। यहाँ पे हम एक टॉपिक को सर्च करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ताजमहल को सर्च करता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे ताजमहल एक टॉपिक है, हमने इसको सर्च किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ढेर सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, मैं नीचे दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारे न्यूज़ वाले ने अपना आर्टिकल बना रखा है। आर्टिकल में क्या होता है कि कोई इमेज हो गया, इमेज के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन हो गया, और उनका क्या है, लोगो है, एक हेडिंग भी है, और यहाँ पे एक टाइम भी दिख रहा है, 1 डे एगो। ये 1 डे एगो इस पे एक्सप्लेन किया गया, ये पोस्ट किया गया। ठीक है, नीचे आप देखेंगे एक और ताजमहल के ऊपर एक आर्टिकल आया है जो कि 2 दिन पहले आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, तो आर्टिकल इसी को कहते हैं जिसमें कुछ इमेजेस हो, कोई भी चीज़ हो, टॉपिक हो जिसको हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ठीक है, इसको हम एक और वेबसाइट से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमने फिर से गूगल को ओपन किया। यहाँ पे एक ऑप्शन है outlookindia.com। ठीक है, ये हमने आउटलुक इंडिया को ओपन किया और यहाँ पे ये एक मैगजीन वेबसाइट है जिसमें कि ढेर सारे मैगजीन्स होते हैं, और ये मेरे नेट स्पीड के हिसाब से ये ओपन हो रहा है और यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। और अब हम थोड़ा इसको स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे दिखाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ आर्टिकल्स दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक इमेज है, इसकी हेडिंग हो गया और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हो गया, और इसका जो भी टाइमिंग है, किस कब ये अपलोड हुआ है, ये सारे डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप मिल्खा सिंह के ऊपर भी आर्टिकल देख सकते हैं। तो बहुत सारे ये आर्टिकल बनते हैं और हर जगह यूज किए जाते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए। ओके, तो हम इस टाइप का कैसे बना सकते हैं, इसको करने के लिए हम चलेंगे अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे और वहाँ पे हम इसकी कोडिंग करेंगे। तो चलिए चलते हैं अब हम अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे। हम अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे आ चुके हैं और हम यहाँ पे करेंगे एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन करने के लिए सबसे पहले हम कोड करेंगे, और कोड करने से पहले हम इस फाइल को करते हैं सेव।
हमने यहाँ पे कर लिया फाइल को सेव, यहाँ पे हमने शेप पे गया और सेव कहाँ पे करते हैं, तो मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना रखा है मैंने इमेज नाम का, ठीक है। इस इमेज में आप देखेंगे कि 2 इमेज है, एक ताजमहल का इमेज है और एक नेचर का इमेज है। हम इन 2 टॉपिक को करेंगे एक्सप्लेन, इनके ऊपर हम आर्टिकल बनाना सीखेंगे और आर्टिकल बनाएंगे भी, और कैसे करेंगे इनको बारे में हम देखेंगे। और हम अपने HTML फाइल को इसी लोकेशन पे कर लेते हैं सेव। हमने फाइल का नाम दे देते हैं, हम यहाँ पे फाइल का नाम देते हैं article.html, ठीक है। article.html के नाम से हम इस फाइल को कर लेते हैं सेव, और हम इन दोनों इमेज को एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये फाइल हो चुका है सेव, और फाइल सेव होने के दौरान अब हमें क्या करना है, अब हमें जस्ट HTML की कोडिंग शुरू करना है। तो हम सबसे पहले HTML की बेसिक सिंटेक्स मैंने इंसर्ट कर लिया, और हमें टाइटल देना है, तो हम टाइटल बस दे देते हैं आर्टिकल टैग। हमने यहाँ पे एक टॉपिक दिया आर्टिकल टैग, जो कि हमारा टाइटल हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। एक्सप्लेन करेंगे बॉडी टैग के अंदर। बॉडी टैग के अंदर हम एक टैग लगाएंगे, और वो टैग जो होगा अपना आर्टिकल टैग होगा, ओके। तो आर्टिकल टैग ओपन हुआ और क्लोज हुआ। इसके अंदर हमें क्या क्या कंटेंट डालना है, सबसे पहले तो हमें इमेज डालना होगा, ओके। तो इमेज सेट करने के लिए हम img टैग का यूज करेंगे, और इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स यानी कि इस फाइल का नाम क्या है। एक्चुअली हमने जो HTML फाइल है सेम फोल्डर में सेम लोकेशन पे सेव किया है, इसलिए हम सिर्फ फाइल का नाम दे देंगे तो हमारा सेव हो जाएगा। हम सबसे पहले फाइल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हम जाते हैं अपने फाइल के पास, ये अपना ताजमहल है, ठीक है। हम ताजमहल के नाम को कर लेते हैं कॉपी। यहाँ से हमने जस्ट रिनेम किया, रिनेम करके हमने टोटल नाम को किया कॉपी। राइट क्लिक करके हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए। हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम फिर से अपने एडिटर पे आ चुके हैं, और हमने यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करते हैं, यहाँ पे जो नाम है एज इट इज आ चुका है विथ एक्सटेंशन। ध्यान रखेंगे एक्सटेंशन के साथ आना चाहिए, ठीक है। इतना कर लिया। अब इतना करने के बाद अगर हम सेव करें तो बहुत अच्छे तरीके से रन होगा, लेकिन उससे पहले हम एक हेडिंग भी सेट कर लेते हैं ताकि बेहतर हमें आए। तो हमने एक H1 हेडिंग सेट कर लिया, और H1 को हमने यहाँ पे क्लोज भी कर लिया, ओके। और हमें यहाँ पे जो हेडिंग टेक्स्ट देना है वो हम टाइप करेंगे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताजमहल, ठीक है। M को कैपिटल कर देते हैं, और ये अपना एक हेडिंग हो गया जो कि H1 टैग में है, ओके। अब हमें इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के लिए हम पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे, और पैराग्राफ ओपन एंड क्लोज के बीच में हमें कुछ कंटेंट लिखने होंगे। तो हमने क्या किया कि कुछ कंटेंट गूगल से ही मैंने कॉपी करके रखा है ताकि यहाँ पे कम समय में हम लिख सकें, ठीक है। तो जस्ट हमने इसको भी क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम कर लेते हैं पेस्ट। हमने राइट क्लिक किया और पेस्ट किया, ये हमारा मैटर हो चुका है पेस्ट, ओके। तो यहाँ पे हमने ताजमहल का इमेज सेट कर लिया, ताजमहल का अपना हेडिंग सेट हो गया, ताजमहल का अब क्या हो चुका है, एक्सप्लेनेशन भी हमने कर दिया। अभी हम ऐसा करते हैं कि इतने को कराते हैं रन करा के हम सबसे पहले देखना चाहते हैं कि आउटपुट क्या आएगा। तो हम सबसे पहले राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, ओपन इन ब्राउज़र। जैसे हमने ओपन इन ब्राउज़र किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इमेज है, बहुत बड़ा इमेज है, और नीचे हेडिंग भी आ रहा है और नीचे अपना डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है। लेकिन इमेज की साइज़ को अब हमें करना है लिमिट सेट करना है, तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि इसको हम एक साइड में रख लेते हैं, एंड दूसरे साइड में हम रख लेते हैं अपने कोड को, ठीक है। ये हमारा कोड हो चुका है, आर्टिकल है। अब हम थोड़ा इमेज को कंट्रोल करते हैं। इमेज के लिए हम यहाँ पे विड्थ सेट कर लेते हैं, ठीक है। WIDTH विड्थ हमने दे दिया, कितना हम दे देते हैं, सपोज अभी हम 200 पिक्सल सेट कर देते हैं इमेज की साइज, और जस्ट हमने सेव किया और पेज को रिफ्रेश किया तो इमेज की साइज हो गया 200 पिक्सल। इमेज आ गया, हेडिंग आ गया, और इमेज के डिस्क्रिप्शन आ गया। लेकिन इनको हम एक अच्छे से फ्रेम में सजाना चाहते हैं, एक फ्रेम में बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए अब हमें ज़रूरत पड़ेगा CSS की, ओके। तो इसलिए हमने क्या किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने CSS को डिस्कस किया था, क्योंकि अब हम जितने भी HTML टैग डिस्कस करेंगे उनमें CSS का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। सो अगर आप CSS नहीं जानते हैं या फिर CSS के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इसी चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। इवन मैं CSS का लिंक ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं। ढेरों सारे कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, उसमें आपको CSS का भी लिंक मिल जाएगा, ओके। तो अब हम CSS को अप्लाई करते हैं। CSS अप्लाई हम आर्टिकल टैग में ही करते हैं, क्योंकि हमें इसी को ग्रुप करना है, बिकॉज कि सारे एलिमेंट हमें आर्टिकल के अंदर ही है।
तो हम सबसे पहले लगाएंगे स्टाइल टैग और स्टाइल टैग के अंदर हम सारे CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम ऐसा काम करते हैं कि जो हमारा फ्रेम है, फ्रेम की विड्थ कितनी होनी चाहिए, जो आर्टिकल का विड्थ कितना होना चाहिए, तो सबसे पहले हम विड्थ प्रॉपर्टी सेट करते हैं और विड्थ प्रॉपर्टी जो होगा वो अपना होगा 300 पिक्सल में। ठीक है, काफ़ी है, इतना अच्छा सा चौड़ा सा हो जाएगा अपना 300 पिक्सल अपना विड्थ हो गया। और आगे अब हम सारे प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये जो विड्थ है इसके ऊपर हम लगाएंगे बॉर्डर ऑफ स्टाइल। ठीक है, बॉर्डर की साइज कितनी होनी चाहिए, 2 पिक्सल हम बॉर्डर की साइज रख लेते हैं। इसका जो स्टाइल होगा वो सॉलिड होगा एंड कलर क्या होना चाहिए, तो हम कलर ग्रे कलर रख लेते हैं, GRA1 ग्रे। ठीक है, तो ये हमने बॉर्डर भी लगा लिया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा बॉर्डर को रेडियस करते हैं। ओके, बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज करते हैं, रेडियस कर देते हैं, थोड़ा राउंड शेप में आएगा। इसकी जो साइज होगा वो कितना होगा, 10 पिक्सल हम राउंड करना चाहते हैं चारों कॉर्नर को। ठीक है, ये रेडियस भी हो गया। अब हम क्या करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा एक और काम कर लेते हैं कि इसमें थोड़ा मार्जिन पैडिंग भी सेट कर देते हैं। ठीक है, हमने पैडिंग सेट कर दिया 10 पिक्सल एंड थोड़ा सा मार्जिन सेट कर देते हैं MARGI एंड मार्जिन भी अपना क्या हो जाएगा, 10 पिक्सल का हमने मार्जिन भी सेट कर दिया। ओके, तो इस तरह से हमने कुछ CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा कि इसका लुक क्या है, उसके बाद और हमें ज़रूरत पड़ेगा तो आगे कोडिंग करेंगे। मैं यहाँ पे फाइल को रिफ्रेश करता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं दिख रहा बिकॉज कि हमने इस फाइल को सेव नहीं किया। ओके, तो जितने भी अभी हमने चेंजेस किया है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल को सेव करना पड़ेगा। और जैसे हमने फाइल को सेव किया, मैं इस पेज को करूँगा रिफ्रेश, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा सेट हो चुका है। अच्छा, साइज जो है अपना ताजमहल का वो थोड़ा छोटा लग रहा है, तो ऐसा करते हैं कि 200 पिक्सल के जगह पे हम कर देते हैं इसको 100%। ठीक है, 100% कहने का मतलब है कि जो आर्टिकल का विड्थ सेट किया गया है उसके अकॉर्डिंग ये फिट हो जाएगा। इस बार हम फिर से ऐसा करते हैं, सेव कर लेते हैं फाइल को, देन हम अपने पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो ये ताजमहल का इमेज, देन हेडिंग, देन डिस्क्रिप्शन। अब हम यहाँ पे ऑथर का नाम और टाइम सेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम 2 टैग और यूज करेंगे। पैराग्राफ टैग के बाद हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले टाइमिंग देना चाहेंगे, तो टाइमिंग देने के लिए हम टाइम टैग का यूज करेंगे। ठीक है, TIME टाइम। ठीक है, हमने यहाँ पे टाइम टैग यूज किया। टाइम टैग के अंदर हम आज का डेट और आज का समय लिख देते हैं। तो आज का जो डेट है वो है 28/12/2021। ठीक है, और टाइम हम डाल देते हैं कि सुबह का 9 बजे। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो 9 बजे अपलोड होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे सुबह का 9 बजा देते हैं AM। ठीक है, यहाँ पे हमने टाइम दे दिया। अब हम थोड़ा ऑथर का भी नाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हम टैग यूज करते हैं, एड्रेस टैग यूज करते हैं। एड्रेस टैग में हम अपना नाम लिख देते हैं। हमने यहाँ पे मिस्टर सुनील कुमार नाम भी लिख दिया और अपना डेट लिख दिया, पैराग्राफ हो गया। इतने को करते हैं फाइल को सेव। ओके, सेव करने के बाद हम एक बार फिर से पेज को करेंगे रिफ्रेश, और जैसे हमने पेज को रिफ्रेश किया, अब आप देख सकते हैं ये अपना कंप्लीट आर्टिकल हो गया। ताजमहल का इमेज हो गया, ताजमहल का हेडिंग हो गया, ताजमहल का डिस्क्रिप्शन हो गया एंड डेट, टाइम, पब्लिश डेट और पब्लिश टाइम एंड जिन्होंने लिखा है वो भी आ गया। अगर लग रहा है कि नहीं नाम ऊपर और टाइम, डेट एंड टाइम नीचे करना चाहिए, तो आप अपने कोड में हेर फेर भी कर सकते हैं। कोड को मैंने यहाँ से किया, एड्रेस को कट और टाइम के ऊपर हमने कर दिया पेस्ट। ओके, और एक बार और हम फाइल को करेंगे सेव। सेव करने के बाद हम करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो छोटा लाइन था वो ऊपर आ रहा है और डेट एंड टाइम नीचे आ रहा है, तो ये देखने में थोड़ा सुंदर लग रहा है। ठीक है, और ये जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ में हम एक और काम कर देते हैं। पैराग्राफ टैग के अंदर हम एक और स्टाइल लगाते हैं और यहाँ पे हम अलाइन ऑपरेटर यूज करेंगे, टेक्स्ट अलाइन। और टेक्स्ट लाइन के अंदर हम जस्टिफाई का यूज करने वाले हैं। ठीक है, जस्टिफाई से क्या हुआ कि जो अपना जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ये दोनों साइड से इक्वल हो जाएगा, देखने में सुंदर लगेगा। अभी राइट साइड जो है थोड़ा आगे पीछे लाइनिंग हो रहा है, तो ये अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आप नोटिस करिएगा जैसे हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो अपना जो डिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल अपना सही हो गया है। तो ये हमने पूरा का पूरा एक आर्टिकल बना लिया, बहुत ही सुंदर और खूबसूरत बना लिया। ओके, इसमें और भी आप कुछ एडिटिंग कुछ भी आप करना चाहते हैं, जैसे माउस जाए तो इसका कलर चेंज हो जाए या फिर व्हाटएवर जो भी आप चेंजिंग करना चाहते हैं वो सब कुछ आप कर सकते हैं। और उसके लिए आपको थोड़ा CSS की नॉलेज होनी चाहिए और आप CSS की नॉलेज बखूबी ले सकते हैं हमारे इसी चैनल पे। ठीक है, अब हम नेचर्स वाले को भी करना चाहते हैं, तो सेम आर्टिकल को हम कर लेते हैं कॉपी। पूरे के पूरे आर्टिकल को हम जस्ट कर लिए कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम एंटर करके यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट।
पेस्ट कर लिए। और अब हमें क्या करना है, जस्ट इमेज का नाम चेंज कर देना है और इमेज की डिस्क्रिप्शन चेंज कर देना है। ठीक है, इमेज का जो सोर्स है उस सोर्स को हम चेंज कर लेते हैं। इमेज का जो दूसरा सोर्स है वो क्या है, तो नेचर है। हमने इसको रिनेम किया और एक बार Ctrl+A करके कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया। ठीक है, विड्थ 100% है। अब रही बात डिस्क्रिप्शन की, तो डिस्क्रिप्शन को हम यहाँ पे कर देते हैं डिलीट और फिर से हम डिस्क्रिप्शन नेचर वाला कॉपी कर लेते हैं। ये रहा नेचर की डिस्क्रिप्शन, इसको हमने किया कॉपी करने के बाद अपने टेक्स्ट एडिटर पे कर लेते हैं पेस्ट। ये नेचर का डिस्क्रिप्शन हो चुका है। ओके, और ऑथर का नाम और डेट एंड टाइम बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम रहेगा। अब हम फाइल को कर लिए सेव और सेव करने के बाद हम अपने पेज को करेंगे रिफ्रेश। हम यहाँ पे अपने पेज को किए रिफ्रेश, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा जो टेक्स्ट है, ये हमारा जो मैंने फुल स्क्रीन में कर दिया इस वेबसाइट को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे नेचर्स का आना चाहिए, यहाँ पे ताजमहल है, मैंने एडिटिंग करना भूल गया। ओके, तो हम यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं। हम यहाँ पे जो टेक्स्ट है, हेडिंग की जो टेक्स्ट है, ताजमहल की जगह हम क्या सेट कर देंगे इस बार, नेचर। वेरी गुड, ठीक है, ये अपना नेचर हो गया। और नेचर का भी अब हम रिफ्रेश करें तो यहाँ पे नेचर हेडिंग हो गया और यहाँ ताजमहल हेडिंग हो गया और बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अच्छा, अगर आपके माइंड में चल रहा है कि इसको हम लेफ्ट राइट अगर करना चाहते हैं, जैसे ये अप एंड डाउन आ रहा है, अगर हम लेफ्ट राइट सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल एक और स्टाइल प्रॉपर्टी हमें ऐड करना होगा, उसका नाम है फ्लोट, FLOAT फ्लोट। और हमें यहाँ पे लेफ्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा और इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और दोनों आर्टिकल वाले टैग में हम कर लेंगे पेस्ट। ठीक है, एक ऊपर जो है इसमें भी हम कर लेंगे पेस्ट, क्योंकि दोनों लेफ्ट रहेंगे तो सही रहेगा। अब मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ, मैक्सिमाइज करने के बाद इस पेज को करूँगा रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ ताजमहल का आ रहा है और यहाँ नेक्स्ट में हमारा नेचर का भी आ रहा है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा और आप इस तरह से ढेरों सारे आर्टिकल तैयार कर सकते हैं, ढेरों सारे अपने पेज पे काम कर सकते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत इंफॉर्मेशन वाला आप एक वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आपने ढेर सारा नॉलेज एक्वायर किया होगा, बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला है, कुछ नया जानने को मिला है, हमारे इस वीडियो को करें लाइक। और अगर अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन प्रेस करके हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और इस तरह के ढेर सारे नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट पाएं और वो भी हिंदी में। तो मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में कुछ नए टैग्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।